वेलकम टू अकेड हब। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर 3 किरमिच की गेंद। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं किरमिच क्या होता है। किरमिच एक तरह का मोटा कपड़ा होता है जिससे टेंट बनते हैं या मोटे पर्दे बनते हैं ना, वो होता है किरमिच। गर्मी की छुट्टियां थीं। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कि कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। अब क्या है, समर वेकेशन का टाइम चल रहा था और दिनेश क्या कर रहा था, दोपहर में घर में बैठ के कोई कहानी पढ़ रहा था और एकदम से उसे आवाज सुनाई दी कि जैसे बरामदे में कुछ गिरा है। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वो वस्तु क्या हो सकती है। वो एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरका कर बगीचे की ओर भागा। अब चिक क्या होता है? चिक होता है बांस की पतली पतली खपच्चियां बना के उसका पर्दा जो बनाया जाता है उसको कहते हैं चिक। और वो भागा बगीचे की तरफ। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। उसकी मम्मी ने उसको रोकने की कोशिश की। जैसे गर्मियों में ना, जब दोपहर में बहुत तेज गर्म हवा चलती है ना, तो उसको बोलते हैं लू। तो इसलिए उसकी मम्मी उसको मना कर रही थी। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, लेकिन परंतु दिनेश तो रुका ही नहीं, क्योंकि उसने मम्मी की आवाज पे ध्यान नहीं दिया। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी। अब तवा देखा ना, जैसे मम्मी खाना बनाती हैं तो कितना ज्यादा गर्म हो जाता है, बिल्कुल इतनी गर्म धरती थी। और वो बिना चप्पल के नंगे पैर ही उसमें आ गया। पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वो जहां से आवाज आई थी उसी ओर भागा। उसने क्या किया, वो तेजी से भागा उस ओर जहां से उसे आवाज आई थी। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे लगे थे। अब उसके बगीचे में क्या क्या था? सामने क्यारी थी और भिंडी के ऊंचे ऊंचे थोड़े पौधे लगे हुए थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल एक बड़ा सा होता है ना, जिसको कद्दू भी बोलते हैं। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। वो क्या कर रहा था? वो ढूंढ रहा था कि आवाज आई किसकी है। यहाँ कुछ न कुछ तो गिरा है, और वो पहचान भी गया था कि क्या गिरा है। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। अब घूस क्या होता है? घूस ना चूहे जैसा ही होता है, बट उससे थोड़ा सा बड़ा होता है और वो बिल बना के रहते हैं अंदर। उसे घूस बोलते हैं, उसे हाँ गड्ढे बोलते हैं उसे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी हुई थी। मतलब जो वो ढूंढ रहा था वो उसे मिल गया। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है, क्योंकि वो इतनी नई थी, चमचमाती थी। उसने उसे उलट पलट कर देखा, ठीक है, परंतु कुछ भी समझ नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। मतलब उसके बराबर में जो 3rd फ्लोर तक एक बना हुआ था ना, उसको भी देखा कि शायद वहां से गिरी हो, कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो। परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। वो जहां देख रहा था ना कि देखो, किसी की बॉल अगर गिरी होगी तो वो बच्चा खिड़की पे खड़ा होगा या मुंडेर पे खड़ा होगा या छत पे कहीं तो होगा, झांक रहा होगा, लेकिन वहां के सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। अब वो सोचता है, फिर कौन खरीद सकता है ये नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि ये बॉल आखिर खरीदी किसने होगी। हो न हो ये गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गाय ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थीं। अब गोल चक्कर क्या होता है? जैसे देखा है ना, चौराहे पे एक गोल सा वो बना देते हैं और थोड़े बहुत पौधे लगे होते हैं, मतलब छोटा सा पार्क बन जाता है वो। उसने सोचा शायद वहां बच्चे खेल रहे होंगे, लेकिन वहां भी नहीं थे। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गईं और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। वो सोच ही रहा था, तभी उसकी मम्मी ने आवाज लगाई। तभी भीतर से माँ की आवाज आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है।
दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वो लेट गया और सोचने लगा, भले ही ये गेंद मोहल्ले में से किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। मतलब उसने क्या सोचा कि भले ये किसी की ना हो, पर फिर भी मुझे एक बार पूछ लेना चाहिए कि भैया किसी की बॉल तो नहीं जो मेरे पास आके गिर गई हो हमारे घर में। गर्मी की छुट्टियां थीं। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वो आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठे कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हो गए खेलने के लिए, ठीक है, क्योंकि समर वेकेशन चल रहा था। उन्होंने ग्रुप बना रखा था खेलने के लिए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वो गेंद की पहचान बताकर अपनी गेंद मुझसे ले सकता है। अब उसने क्या किया, सबको बता दिया। उसने कहा, देखो जिसकी खो गई है पहले मुझे ये बता दो कि उसकी कोई निशानी और मैं तुम्हें दे दूंगा। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। अब दिनेश ने क्या पूछा, कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वो गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वो मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वो कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, ये कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानूं। क्योंकि अब वो बच्चे क्या कर रहे थे, मतलब वो सोच रहे थे ये बस हमें कैसे भी हमें मिल जाए ये बॉल। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने और अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। मतलब होता ना, अपना काम निकालने के लिए बस किसी की बटरिंग कर लो, किसी को भी दोस्त बना लो बस। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि ये गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और ये कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक दाग भी न लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वो मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे जा जा, बड़ाया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी गई थी? अनिल ने पूछा। अब दीपक क्या बोला, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा हो रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक, सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वो जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अब उसने क्या कहा, अच्छा मैं गेंद ला रहा हूं, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिल जाता मैं किसी को दूंगा नहीं। ये किसने कहा? दिनेश ने, क्योंकि वहां बॉल के पीछे लड़ाई होने लग गई। सब कह रहे मेरी है, मेरी है, मेरी है। अब वो उस बॉल को लेके आ गया। गेंद आ गई। दीपक ने उसे देखते ही बोला, ये मेरी है, यही है मेरी गेंद। ये लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूं कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूं कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से भी ऐसी ही आवाज आती थी। अब वो क्या कर रहे थे, वो जबरदस्ती उसे अपनी बताना चाह रहे थे। कोई उसे कुछ निशानी बता रहा था, कोई उसकी आवाज बता रहा था। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआंसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा। वो क्या करना चाह रहा था, वो कैसे भी उस बॉल को लेना चाहता था उनसे। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था।
वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने का कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। उसने क्या कहा, भाई ये देखो, ये डिसाइड बाद में करेंगे कि बॉल किसकी है, एक काम करो, सब अपने अपने बैट ले आओ और पहले खेल लेते हैं। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वो चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। ये देखा ना आपने, ये स्कूटर में जो आगे बना होता है, इसमें जाके वो गिर गई। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला, तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। खेलते खेलते क्या हुआ, वो सड़क के पास खेल रहे थे और बॉल तो चली गई उनकी। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वो समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। क्यों हंसे? क्योंकि सबको पता था कि बॉल किसी की भी नहीं थी और फिर भी वो झगड़ा कर रहे थे। और बस वो तो ज़रा देर की बात थी, ज़रा 3-4 बार खेले और बॉल चली गई। तो ये कहानी लिखी थी शांता कुमारी जैन ने। कहानी आपको समझ में आई गई होगी। तो चलो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।